Goddess Love Ministries Mulnapur Nathanpatti Kaptanganj वचन को सुनेंगे। साउल का हृदय परिवर्तन। आज हम देखते हैं ऐसे मनुष्य के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में जो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी था, परमेश्वर के लोगों का विरोधी था। जो भी कोई प्रभु का नाम लेता वो उनके खिलाफत में हो जाता था, उन्हें मारता था, उन्हें पीटता था, उन्हें जेलों में बंद कर देता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ऐसे विरोधी को जो मसीहों की खिलाफत में था, प्रभु ने खुद अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। हमारे साथ निकालेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 1 पद से हम लोग वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय, नए नियम की पुस्तक में है। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय, उसका 1 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं जिसका नाम साउल है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? साउल है। साउल नाम का व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों का कट्टर विरोधी है। कट्टर विरोधी है। वो मसीहों को डराता था और धमकाता था, उन्हें मारता था, उन्हें कूटता था, उन्हें बंदीगिरी में डाल देता था। वो जहां भी कहीं सत्संग लगता, जहां भी कहीं प्रार्थना होती, जहां भी कहीं लोग प्रभु का नाम लेते, वो वहां पर दल का दल बनाकर पहुंच जाता और उन्हें क्या करता? मारता, पीटता, कूटता था। बिल्कुल कट्टर विरोधी था जिसका नाम साउल है। हालेलुया। आज हम देखते हैं साउल के जीवन से साउल का जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, साउल का जीवन कैसे बदला। आज हम वचन से देखते हैं साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। हालेलुया। साउल जो था वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को क्या करता था? डराता था, धमकाता था। हालेलुया। उनकी धुन में रहता था। उसे दिन रात बस एक ही धुन रहती थी कि मैं कैसे मैं यीशु मसीह के लोगों को पकड़वाऊं, कैसे मारूं, ताकि कोई प्रभु का नाम ना ले। हालेलुया। कहीं इस जगह पर प्रभु का कोई नाम ना ले, कोई प्रभु की महिमा ना करे, यीशु का नाम मैं मिटा दूं। बहुत सारे लोग यीशु के नाम को मिटाने आए पर वो खुद मिट गए। यीशु अभी तक जिंदा है। हालेलुया। और यीशु का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। हालेलुया। देश विदेश हर जगह पर यीशु प्रभु का नाम मिलेगा। मिटाने वाले मिट गए। जितना यीशु के नाम को लोग दबा रहे थे, जितना मिटाने की कोशिश किए, उतना वो फैलता गया। हालेलुया। साउल मिटाने के लिए प्रभु के नाम को, प्रभु के लोगों को, वो बिल्कुल ही रात दिन उसका ध्यान उसी में रहता था। वो दिन रात उसी धुन में रहता था और वो क्या करता था? जहां भी कहीं देखता उन्हें मारता, कूटता, पीटता। हालेलुया। आगे महायाजक के पास गया और उसने क्या किया? जब देखा कि प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है, प्रभु के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया? महायाजक के पास गया, जो वहाँ का नेता था, जो वहाँ का प्रधान था, जो वहाँ का मंत्री था, उनके पास गया, जो महायाजक था। महायाजक मतलब याजकों के ऊपर भी याजक, अर्थात जैसे हमारे मोदी सरकार है। हालेलुया। उन तक पहुंच गया अपनी एप्लीकेशन लेकर, अपनी प्रार्थना लेकर कि ऐसा कोई नियम निकाला जाए कि जो मसीह यीशु का नाम लेते हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उसने वहां भी जाकर पर्ची दाखिल करा दी। महायाजक के पास भी गया और उन तक पहुंच करके उसने क्या किया? यीशु मसीह के लोगों के खिलाफत में क्या किया? वहां दरखास्त दी, वहां पर्ची दाखिल कर दी कि हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में कोई यीशु प्रभु का नाम ना ले। हालेलुया। हमारे राज्य में, कोई भी राज्य में कोई यीशु प्रभु का नाम लेने वाला ना हो, यीशु का नाम ही मिट जाए। हालेलुया। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। हालेलुया।
और उसने चिट्ठी निकलवाई। उसने महायाजक के पास जा करके एक चिट्ठी निकलवाई। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, किसी को भी यीशु प्रभु का नाम लेते हुए अगर पाए तो उन्हें ले जाकर यरूशलेम में पहुंचा दे, बंदीगृह में डाल दे, उन्हें सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसने एक ऐसा नियम निकाला, एक ऐसा कानून निकाला, ऐसी पर्ची दाखिल करवा दी कि कोई भी मसीह का व्यक्ति अगर प्रभु का नाम लेते हुए पकड़ा जाए तो उसे मार दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने बहुत बड़ा सोर्स लगाया और उसकी लोग सुनते भी थे, क्योंकि वो भी एक अधिकारी के पद का था, वो भी एक बड़ा था। लेकिन उसने बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा मसीहों के खिलाफत में। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है नहीं। यीशु प्रभु के खिलाफत में वो खड़ा हुआ था, यीशु मसीह के लोगों की नहीं। बाइबल कहता है जो मेरे बच्चों को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। जो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा मैं उसे कभी बख्शूंगा नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की आंख हैं, हम परमेश्वर की आंखें हैं। और पूरे शरीर में सबसे नाजुक आंख होती है, सबसे नाजुक आंख होती है। अगर आंख में एक तिनका भी चला जाए तो आपको दर्द करना शुरू कर देगी, आप रगड़ना शुरू करेंगे। एक छोटा सा तिनका भी चला जाएगा, आपकी आंख में मालूम पड़ जाएगा कुछ पड़ चुका है, क्योंकि ये आंख सबसे नाजुक है। इसलिए हम सब परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। हालेलुया। जो मसीह के लोग हैं वो प्रभु की आंख की पुतली हैं, और जो उन्हें छेड़ेगा वो उसकी आंख की पुतली को छेड़ेगा। अगर हमारी आंख में कोई अंगुली डालेगा तो हम छोड़ेंगे? तो परमेश्वर की आंख में कोई अंगुली करेगा बार बार तो वो छोड़ेगा नहीं, वो क्या करेगा आगे? परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। और वो बड़े ही घोड़े, बड़े ही रथ के साथ, बड़ी ही टीम के साथ जा रहा था। रात का समय था, उसको मालूम पड़ा कहीं चर्च लगा हुआ है, कहीं प्रार्थना हो रही है, और वो अपनी पूरी टीम अपने दल के साथ दौड़ता हुआ घोड़े पर बैठकर जा रहा था। चलो आज हम वहां पर चलते हुए चर्च को रोक देंगे, वहां चलो, वहां पर प्रार्थना हो रही, उनको रोका जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और जैसे वो प्लानिंग बना करके जा रहा था और बहुत ही तेजी से था, बड़े ही क्रोध में था, बड़े ही गुस्से में था कि मैं जाऊंगा, उन्हें मारूंगा, उन्हें कूटूंगा, उन्हें सजा दूंगा ताकि ये लोग यीशु का नाम लेना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। और अचानक वो जा ही रहा था, अचानक क्या हुआ? एक ज्योति चमक गई। हालेलुया, हालेलुया। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमक गई। हालेलुया। दमिश्क में वहां प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, और वहां कलीसिया बैठी हुई थी, प्रार्थना चल रहा था, और वो उधर ही जा रहा था, दौड़ते हुए आ जाऊंगा, मैं इनको मारूंगा, पीटूंगा, बंद कर दूंगा। बड़ी प्लानिंग के साथ जा रहा था, बड़े क्रोध में जा रहा था, बड़ा ही क्रूर से जा रहा था, बड़े घमंड से जा रहा था। लेकिन परमेश्वर की आंखें सबके ऊपर लगी रहती है। वो धर्मी पर भी आंखें करता है, अधर्मी पर भी करता है। वो धर्मी के खेत में भी बारिश करता है, अधर्मी के खेत में भी बारिश करता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम देखे न देखे, हमारा परमेश्वर सबको देखता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर भी लगी रहती है, धर्मियों पर भी लगी रहती है। और जब वो जा रहे थे पूरी प्लानिंग बना करके, आज चलेंगे, आज चलकर उन्हें फंसाएंगे, पकड़ेंगे, और पूरी प्लानिंग से जा रहे थे, और अचानक चलते चलते वो जा ही रहे थे रास्ते में कि जब गांव के निकट पहुंचे, अचानक क्या हुआ? आकाश से एक रोशनी उतर गई। हालेलुया। आकाश से रोशनी उतरी और उसको चारों ओर से घेर लिया। हालेलुया। चारों ओर से घेर लिया, और जब वो घेर लिया और उसने, साउल ने जब अचानक आकाश से रोशनी को गिरते हुए देखा, चारों ओर उजाला देखा, तो वो जमीन पर गिर गया।
क्योंकि उसने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं था। वो अपने घोड़ों अपने रथों समेत वो जमीन पर गिर गया, क्योंकि वो डर गया। ये रोशनी कैसी है, हालेलुया, ये कैसी रोशनी है, ये कैसा अद्भुत नजारा है। वो डर के जमीन पर जब गिर गया तो क्या हुआ? हाँ, और वह भूमि पर गिर पड़ा। वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, और एक आवाज को सुना, एक शब्द को सुना, हे साऊल, हे साऊल, हे साऊल, हे साऊल, तू मुझे क्यों सताता तू है? मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। जब साऊल जमीन पर गिरा, बेसुध हो गया। ये क्या हुआ? ये कैसा उजाला है? यहाँ ना कोई लाइट है, ना कोई घर है, ना कोई खंबा है। ये आकाश से अचानक रोशनी कैसे आ गई और चारों तरफ से घेर लिया। और जब वो जमीन पर गिरा, भूमि पर गिरा, तुरंत एक आकाशवाणी हुई, हालेलुया, आकाशवाणी हुई। एक शब्द आया, हे साऊल, हे साऊल, तू मुझे क्यों सताता है? साऊल इस आवाज को सुनकर के नहीं पहचान पाया। ये कैसी आवाज है? मैं किसको सता रहा हूँ? उसको नहीं मालूम ये आवाज किसकी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा खुदा, हमारा प्रभु आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो रचने वाला है। क्योंकि बाइबल बताता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। हस्तकला हाथों की बनाई गई कल्पना है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसका पांव जमीन पर है। और ये सारी सृष्टि, ये सारी दुनिया उसने अपने हाथों से बनाई है। क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? उसका विरोध कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी निगाहें पूरी तमाम पृथ्वी पर है। हालेलुया। वो पृथ्वी के कोने कोने वो देख रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम उसे देखे ना देखे, पर वो हमको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, जो हम सबके बीच में वो चंगा करता, वो हमें देखता। हालेलुया। जब साऊल जमीन पर गिरा, बेसुध हो गया, और उसके कान में शब्द आया, हे साऊल, हे साऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और ये शब्द सुन करके साऊल और चौंक गया। ये कैसा अद्भुत घटना मेरे साथ घट रहा है? ये रोशनी क्या है? ये आकाशवाणी क्या है? ये आवाज क्या है? उसने जीवन में कभी देखा और ना कभी सुना था। हालेलुया। उसने पूछा, तब उसने पूछा, किसने पूछा? साऊल, साऊल ने पूछा, हे प्रभु, हे प्रभु, तू कौन है? तू कौन है? हालेलुया। साऊल कहता है, प्रभु तू कौन है? तू कौन है जिसे मैं सता रहा हूँ? तू कौन है? तू कौन प्रभु है? उसने कहा, तब प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ। मैं यीशु हूँ। हालेलुया। जो प्रभु है वो यीशु है, जो यीशु है वही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ने कहा साऊल से, साऊल कहता, हे प्रभु तू कौन है जो तू कहता है कि मैं तुझे सता रहा हूँ? हे प्रभु तू कौन है जो ये रोशनी दिखा रहा है? हे प्रभु तू कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है? तेरा क्या नाम है? प्रभु तेरा नाम क्या है? प्रभु तेरा नाम क्या? तू कौन है? तब उसने कहा, हे साऊल, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु, मैं ही तेरा प्रभु हूँ। हालेलुया। मैं ही तेरा प्रभु हूँ, मैं ही तुझे रचने वाला हूँ, मैं ही तुझे बनाने वाला हूँ। मैंने तुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, इस पद पर बिठाया है, लेकिन तू अपनी ताकत का, तू अपने बल का, अपने पैसों का, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हे साऊल, तू अपने बल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तू अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तू अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूँ, तुझे बुद्धि देने वाला परमेश्वर हूँ, तुझे ज्ञान देने वाला परमेश्वर हूँ।
मैं तुझे बल देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ताकत देने वाला परमेश्वर हूँ। और तू कहता है कि मैं कौन हूँ? तू अभी तक मुझे नहीं जाना, अब तक तू नहीं पहचाना, कब पहचानेगा? कब पहचानेगा तू मुझे? इंसान कब पहचानता है? कहावत ना, हरले में गधा हो दादा कहे। कब इंसान सच्चा गुरु टटोलता है? जब मुसीबत आती है, जब ईश्वर हमको सारी आशीषें दिया रहता है, सारी बरकतें दिया रहता है, सब कुछ दिया हुआ होता है, तब ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं, तब तो खुद ही ईश्वर बन के घूमते हैं। हमारे जैसा बुद्धिमान, हमारे जैसा धनवान, हमारे जैसा बलवान कोई नहीं है, हमारे टक्कर कोई नहीं कर सकता है, हमारे जैसा कोई नहीं है। और बाइबल क्या कहता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना बलवान अपने बल पर घमंड करे। बाइबल कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पे घमंड ना करे, और बलवान अपने बल पे घमंड ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि वह तुझे जानता और पहचानता है। वह कौन है जो तुम्हें जानता है? वो कौन है जो तुम्हें पहचानता है? उसके ऊपर घमंड करो, जो माँ के गर्भ में हमें रचा और बनाया और सिरजा है, और हमें धरती पर मनुष्य का रूप दिया कि 2 टांगों पर 6 फुट की शरीर खड़ी रहती है। 2 टांगों पर आप चलते हो, फिरते हो, नहीं तो सारे जानवर तो 4 टांगों पे चलते हैं। खुदा का धन्यवाद करो कि 2 टांगों पे खड़े हो आप लोग, पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो, ट्रेन में बैठ रहे हो, एसी बस में बैठ रहे हो। खुदा का शुक्र करो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। खुदा ने कितना अजीब हस्ती बनाई आप लोगों को, इतनी बुद्धि दिया है कि आज इंसान को लोग इंसान के रूप में बना देते हैं, आजकल रोबोट बना देते हैं, इंसान की तरह बन जा रहे हैं, वो भी चलता फिरता है। इतनी बुद्धि खुदा ने डाल दी है कि पूरा वैज्ञानिक बना करके लोग पूरी दुनिया के चांद तक पहुंच जा रहे हैं। ये खुदा की देन है। हमें घमंड नहीं करना है, हमें शेखी नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य को नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड आता है। ये बाइबल कह रहा है जिस मनुष्य को नाश होना होता है उसके पहले उसके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। इसलिए घमंड अपने अंदर आना नहीं चाहिए। अगर घमंड आया तो समझ लो कि आप ऊपर से अब नीचे जा रहे हैं, 100 से अब नीचे आ रहे हैं। इसलिए चाहे कितना भी हमें धन मिल जाए, कितनी भी बुद्धि मिल जाए, कितना भी बल मिल जाए, कितना भी पैसा मिले, कितना भी अमीर हो जाए, पर कहो आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। हे प्रभु, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। जो जीरो बनेगा वही हीरो बनेगा। हालेलुया। जो जीरो बनेगा वही हीरो बनेगा। जीरो को जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा। एक के पीछे एक जीरो लगाया, 10 हुआ, एक लगाया और 100 हो गया, एक लगाया 1000 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, करोड़ हो गया। जीरो की बड़ी वैल्यू है, लेकिन आज जीरो कोई नहीं बनना चाहता है। हर कोई कहता मैं हीरो हूँ। हीरो हीरो कहने से नहीं बनोगे, हीरो जैसा काम करो। हमारा यीशु प्रभु सुपर हीरो है। हालेलुया। यीशु प्रभु सुपर हीरो है, जो परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र। वो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए शून्य बन गया। जो स्वर्ग का परमेश्वर था वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। महल में जन्म नहीं लिया, किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया, किसी बड़े बड़े लोगों के घर में जन्म नहीं लिया। वो चरनी में जन्म लिया, गौशाला में जन्म लिया, जहाँ भेड़ बकरी रहती है। क्यों लिया? वो जानता था कि अगर मैं राजा के घर में पैदा होऊंगा, महल में पैदा होऊंगा, तो ये गरीब, दुखी, बीमार, लाचार लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे, और लोग मुझे क्या करेंगे? बड़े लोग पाकर बड़े ही हो जाएंगे, छोटे छोटे ही रह जाएंगे। बहुत लोग आए राजा के घर में पैदा हुए, राजा के घर में पैदा हुए,
प्रभु ने कहा नहीं, मैं उस जगह पैदा होऊंगा जहां कोई दरवाजा ना हो, ओपन द डोर, ताकि पृथ्वी के चारों तरफ से दुखी, लाचार, बीमार लोग मेरे पास आ सके। हालेलुया। आज यीशु प्रभु के पास वही लोग आते हैं जो हारे हैं, जो थके हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास बल नहीं है, वही यीशु प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। यहाँ कोई बलवान, कोई धनवान, कोई बुद्धिमान आता है क्या? नहीं आता है। फिर लोग कहते हैं अरे वो तो चमारन का प्रभु, मतलब है कुछ तो छोटकी जाति माने नहीं, पर यहाँ नहीं जानते, बड़े से बड़े लोग, बड़े बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जिनकी आंखें खुल गई हैं, जो सच्चाई को जान गए हैं, वो सच्चाई के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, क्यों तू मुझे सताता है? आज मेरे प्रियो, आप लोग, हम लोग अपने प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कैसे करोगे? बाइबल क्या कहता है? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। यीशु प्रभु ने क्या कहा? हे साऊल, उठ और अपने नगर में चला जा। कहाँ जा? अपने नगर, अपने घर चला जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा। हालेलुया। अब तक तू अपनी मर्जी से चलता रहा, अब तक तू अपनी बुद्धि से चलता रहा, अब तक तू अपने ज्ञान से चलता रहा, पर अब से मेरी अगुवाई के द्वारा तू चलेगा। हालेलुया। अब से तुझे मैं चलाऊंगा। हालेलुया। अब से मैं तुझे चलाऊंगा, अब से मेरी आज्ञा से तू चलेगा, क्योंकि अब तक तूने बहुत अपनी मनमानी की, बहुत अपनी जिद की, तूने अपने जैसा तुझे अच्छा लगा किया, पर अब और नहीं, बस आगे और नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे चलाऊंगा। अब तू मेरी आज्ञा से चलेगा। तू घर जा, अपने लौट जा यहाँ से। मेरे लोगों को तू ना सता, मेरे लोगों को बंदीगिरी ना बना, मेरे लोगों को ना मार, ना पीट, क्योंकि तूने नहीं, तू मुझे छेड़ता है। जो मेरे बच्चों को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। इसलिए लौट जा अपने घर, अपने घर जा, अपनी कोठरी में जा, और जो तेरे साथ करना है वो तुझे बताऊंगा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करेंगे। खुदावन ऐसा परमेश्वर है, बिगड़े हुए को बना सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो कुम्हार है, कुम्हार है। जब कुम्हार बर्तन बनाता है, बिगड़ जाता है, तो कुम्हार क्या करता है? उसे दोबारा सानता है, फिर चाक पर रखता है, फिर बना देता है। साउल बिगड़ गया था, साउल बिगड़ गया था। यीशु प्रभु ने उसे दोबारा फिर हाथ में ले लिया। दोबारा कहाँ लिया? हाथ में। प्रभु ने फिर उसे हाथ में उठाया और कहा अब तू खुद मर्जी से नहीं चलेगा, अब मैं तुझे चलाऊंगा, अब मैं अपने मन पसंद का तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। अब मैं तुझे अपने पसंद का तुझे सिरजूंगा, बनाऊंगा, रचूंगा, और तू मेरी अगुवाई के द्वारा चलेगा, ना कि अपने मन मर्जी से चलेगा। खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भी पहले ऐसे थे, हम लोग भी पहले ऐसे थे कि नहीं थे? मैं खुद 2006 से पहले मैं खुद नास्तिक थी, अज्ञान थी, अंधकार में थी, सच्चाई के बारे में मालूम नहीं था, सच्चा गुरु कौन है, सच्चा प्रभु कौन है मालूम नहीं था। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, भटक रहे थे पूरी दुनिया में। ईश्वर की कभी तलाश नहीं किया, इस सच्चा ईश्वर कौन है। जहां जो बोलता वहां जाते थे, आते थे, खाते थे, पीते थे, सब अच्छा लग रहा है, सब ठीक है। लेकिन जब 2006 में फर्स्ट टाइम 2006 में जब हमारी मम्मी को पता लगा कि यीशु प्रभु कोई है जो चंगाई देता है, जब हमारे पापा पागल हो गए, बिल्कुल मेंटल हो गए। 3 साल तक 2003, 4, 5 बिल्कुल ही पागल की अवस्था में थे। सब कुछ गंवा दिया, सारा गहना, सारा पैसा, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। यहाँ तक की नौबत आ गई कि पागल खाने में इनको एडमिट कर दिया जाए। गांव वाले कहते इसको बंद कर दो,
पागल खाने में भेज दो, इसको रहने ना दो, ये तो किसी को भी मारता है पीटता है। कपड़ा नहीं पहचानते, बदन पे कपड़ा नहीं पहचानते, उनको 3 दिन तक शटर में बंद करके रखा गया। किसी को भी मार देते थे, ईटा खींच कर मार देना, कुल्हाड़ी टांगा कुछ भी मिल जाना हाथ में तो दौड़ा दौड़ा के मारते थे। सब गांव के लोग पूरा परेशान हो गए, कहते इनको पागल खाने में भेजो, पागल खाने में भेजो, ये सबको तंग करके रखा हुआ है। और ऐसे करते करते कितने दिन तो रस्सी में बांध कर रखा गया, और जब लैट्रिन बाथरूम के बहाने निकलते थे तो भी भाग जाते थे, सोफीपुर चले जाते थे, बनगामा, उचवापुर, रमनीपुर चले जाते थे। लेकिन बहुत परेशानी आई, बहुत परेशानी आई। 3 साल तक हमारे पापा पागल थे, और जब 3 साल पागल थे उसके बाद हमारी मम्मी गांव गांव जाकर कहने लगी हमारा आदमी आएगा तो उनको बैठा देना, ऐसे से हैं तो थोड़ा दिमाग के सही नहीं है, जो मांगेंगे खिला देना, पैसा हम देंगे। तो प्रभु को धन्यवाद हो, जब हम हार गए, थक गए, गांव वाले कभी 10 रुपया कोई देने नहीं आया कि लो तुम्हारा आदमी पागल है, तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा होगा, तुम्हारे आदमी की दवा कैसे आ रही है, कैसे नहीं, लीजिए इलाज कर देना, तब कोई नजर नहीं आया। और जब हमारे पापा गांव गांव में जाने लगे, दूर दूर भागने लगे, तो मम्मी जाकर कह रही थी, तब रमनीपुर गांव में हमारी एक फुआ रहती, उषा फुआ, वो यीशु मसीह को मानती थी, बीबीपुर खुटौली चर्च में आती थी, राजेंद्र पास्टर के। उसने कहा हे भाभी एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानोगी? मम्मी बोली बोलो। तो उनका भैया इतना परेशान है, 3 साल से तुम परेशान हो, बहुत दुनिया देखी, हम निरंकारी भी गए थे और भी जगह पर गए, बहुत जगह पर सत्संग भी किए, लेकिन कहीं से पापा ठीक नहीं हुए। तो मौलवी, ओझा, सोखा, सैयद बाबा, क्या क्या मुर्गी मुर्गा सब चढ़ा चुके, लेकिन कहीं से आराम नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने कहा एक जगह और दिखा दो। तो मम्मी बोली कितना पैसा लगी? भाई औरत है तो उसको पैसे ही पता है कि हर जगह पैसे लगता है, बिना पैसा कहीं कोई सुनता नहीं है, हर जगह घूस लगता है। मम्मी ने कहा भैया कितना पैसा लगी? तो कह रहे भाभी वहां को पैसा ना लगे। तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ बिना पैसा का भी इलाज होता है। हालेलुया। उस सबको बोला भाभी वहां कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा ऐसी कोई जगह है जहाँ बिना पैसा के भी कोई हमें चंगा करेगा? कहते हाँ, बीबीपुर खुटौली आप चलिए, वहाँ प्रार्थना होता है, बस आपका किराया लगेगा आने जाने का, बहुत करेगा। तो उस समय में 1-2 रुपया सब दान डालते थे उस समय में। तो कहते दान डाले के 2-4 रुपया जो लगेगा, बाकी किराया लगेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। तो उस समय 3 रुपया किराया था खुटौली से, क्या नाम है वहां से, हाँ वहां से अपने क्या नाम टाबरपुर से यहाँ तक का, खुटौली तक का। तो उस समय में मम्मी को जब कहा तो मम्मी ने कहा तो वहाँ क्या क्या लगेगा, मतलब कुछ लगेगा भी तभी तो जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं लगता है, खाली हाथ ही आना है, बस भैया के लिए प्रार्थना होगा, कुछ नहीं लगेगा। मम्मी को बड़ा अच्छा लगा कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ना कुछ लेकर जाना है ना कुछ देना है, फ्री में चंगाई मिल रही है। तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगा। मम्मी आई घर पे, शाम को हम लोग खाना खाने बैठे, सभी लोग खाना खाने बैठे। मम्मी कहती रीना, हम लोग बैठे थे, मम्मी कहती रीना हम एतवार को ना संगत में जाएंगे। मगर कौन सी संगत में? निरंकारी वाली में। वहां तो गए थे मौसी के साथ हम लोग कितनी बार, आजमगढ़। किसी वहां नहीं, वे कौन सी संगत में? कहते ईसा मसीह के संगत में। तो पहला विरोधी हम ही थे। देखो पहले मैं भी साउल थे। मैंने कहा अरे तू क्रिश्चियन बनने जा रही है, तू मुसलमान धर्म अपनाने जा रही है, तू अपना धर्म बदलने जा रही है। पहला विरोध हमने किया था। मैंने खुद अपनी मम्मी को डांटा। मैं कहा मम्मी नहीं जाना है चर्च में। अरे वहाँ ईसाई लोग जाते हैं, वहाँ क्रिश्चियन लोग जाते हैं, वहाँ मुसलमान लोग जाते हैं, वहाँ धर्म बदल जाता है, क्योंकि ज्ञान ने बिन मेरी प्रजा नाश हो गए। जब ज्ञान नहीं तो इंसान पशु के समान होता है। खुदा का धन्यवाद हो, मैंने विरोध किया। जब विरोध किया मुझे बुद्धि नहीं थी, क्योंकि सबके मुंह से सुनती आई थी, जो लोगों के मुंह से, जो ईसा मसीह को मानते हैं वो क्रिश्चियन हो जाते हैं, वो धर्म बदल लेते हैं, क्योंकि जैसा सुनोगे वैसा ही गाओगे। सच्चाई तो कोई जानता नहीं है, हमें कोई सच्चाई बताया नहीं था। हम सबके मुंह से सुनते थे कि ये लोग क्रिश्चियन होते हैं, धर्म बदल लेते हैं, ये करते, तो मैं वही जानती थी। तब हमारी 14-15 साल की उम्र होगी, कमी थी उस समय। तो मम्मी ने एक ही बात बोला, आज मेरा पति जिंदा है तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, कल मेरा पति नहीं रहेगा, मैं तुम चारों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मुझे धर्म से कुछ नहीं लेना देना, मुझे जात धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरा पति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मम्मी ये शब्द बोला
तो मेरे तो होश ही उड़ गए, मानो सामने आंखों के अंधकार था उजाला हो गया। वाकई एक पत्नी को उसका पति चाहिए, उसे धर्म से क्या लेना देना है, उसे मजहब से क्या लेना देना है, क्योंकि वो 3 साल झेल चुकी थी। 3 साल कमती नहीं होते हैं। 3 साल में उसने अपना सारा गहना बेच डाली, अपना सब कुछ बेच डाली। यहाँ तक कि मुझे आज भी याद है, मम्मी के पास पीतल की कुछ मूर्ति थी, ऐसा दिन आया कि उसको भी बेच दिया इलाज के लिए, उसे कोई खरीद नहीं रहा था। ऐसा समय था, बहुत माड़ा दिन था, लेकिन उसने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ चला गया था। अब तो कुछ भी नहीं बचा था। 4 बच्चों को लेकर कहाँ जाती, मैं 2 बहन थी, हमारी बहन, मैं और मेरे 2 भाई, हम 4 लोग हैं। जब मम्मी ने कहा मुझे किसी चीज से धर्म जात से नहीं लेना देना है, मुझे तो चंगाई चाहिए। मैंने कहा मम्मी तुझे जहाँ जाना है तू वहां जा, जहाँ तुझे अच्छा लगता है जा, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, बस पापा ठीक हो जाने चाहिए। हालेलुया, पापा को ठीक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरी मम्मी एक बार के दिन चर्च में आई, बीबीपुर खुटौली पास्टर राजेंद्र के यहाँ। 1 एतवार आई, 2 एतवार आई, 3 एतवार। पापा नहीं आते थे क्योंकि पापा को रस्सी से बांध दिया जाता था घर पे, रूम में खिला पिला करके बंद करके शटर के अंदर, तब मम्मी आती थी। क्योंकि उस अवस्था में वो पहचानते नहीं थे किसी को। वो ठंड के टाइम में जाकर के, जो तालाब था पोखरी था, उसमें जाकर के ठंड में पानी भर जाते थे, खुद फूल तोड़कर खुद को चूमते थे, ऐसी ऐसी हरकत करते थे, किसी को पा जाना हाथ पर तोड़ देना उनका। तो मम्मी सोचती थी अगर कहीं मैं बाहर छोड़कर जाऊंगी या रास्ते में लेकर जाऊंगी, कहीं कुछ कर सकते हैं। उनको 3 बार बंद करके मम्मी अकेले चर्च में आई बीबीपुर, और यहाँ पर इनके नाम से प्रार्थना हुआ। बीबीपुर में उनके नाम से प्रार्थना किया गया। 3 एतवार प्रार्थना हुआ। 4थे एतवार जब मम्मी तैयार होकर आ रही थी तो पापा पूछ रहे कहाँ जाती थे, कहाँ जाती थे, कहाँ जाली हर एतवार के। तो मम्मी बोले हम संगत में जा, चलबा? कहते आज हम चलो। मेरे पापा खुद चलकर वहां से आए। हालेलुया, मेरे पापा खुद भिलौली गांव से टीकापुर तक पैदल चलकर, उस दिन ऑटो भी नहीं मिला क्योंकि जीप चलती थी उस समय, सवारी नहीं मिली। उस समय पैर में फोड़ा भी था, ये भी परीक्षा थी, पैदल चलकर आए। और मेरे पापा आज भी ठीक हैं। हालेलुया, आज भी ठीक है। 20 साल हो गए, मेरे पापा आज भी ठीक है। अगले संडे भी आए थे। हालेलुया, साइकिल चलाकर आ जाते हैं। जो इंसान अपना कपड़ा नहीं पहचानता था, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता था, अपनी पत्नी अपने बच्चों को नहीं पहचानता था, अब वो दूर दूर साइकिल से चले जाते हैं। हालेलुया। मैं विरोध करने वाली, मैं साउल थी जो मसीह का विरोध करती थी, मैं मसीह की निंदा करती थी, मैं बुराई की। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसके बाद जब पापा ठीक हो गए, 3-4 महीना संगति किए, बपतिस्मा भी ले लिए। अप्रैल में, जनवरी में आना शुरू किए, फरवरी मार्च में, अप्रैल में बपतिस्मा ले लिए। जब बपतिस्मा ले लिए तब पूरे गांव के, जब हर संडे मम्मी पापा को लेकर आने लगी चर्च में, तो गांव का लोग जनता है क्या कर रहे हैं, फुसुर फुसुर, अरे वो कमलवा कहाँ जा दिया, हर एतवार के कहीं जाले। सारा गांव खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर करने लगा, कहाँ जाती है ये, हर एतवार को, जब देखो संडे को जाती रहती है, सुबह निकल जाती शाम को आती है, कहाँ जाले। किसी ने बता दिया अरे वो तो चर्च में जाती है। पूरा गांव ने क्या किया, एक मन हो गए, कहते एक भात कौन खाएगा, पहली बीमारी। लेकिन बेटी बेटा के विवाह में कौन जाएगा, दूसरी बीमारी। ये सबसे पहली बीमारी, भात कौन खाएगा, दूसरी बीमारी विवाह तो नहीं कैसे हुई, बहुत सारी बातें। उसके बाद गांव में एक लड़की का कांड था, किसी का चोरी का बच्चा हुआ, उसका सब पंचायत लेकर जुटे, पूरे गांव के लोग पंचायत कर रहे हैं, पूरा गांव पंचायत करने बैठा, और लड़की का पंचायत छोड़ दिए सब। कहते अंकल पंचायत छोड़ा, पहले कमलवा को बुला हमारी मम्मी को, कहते इनको बुलाओ। जब हमारी मम्मी को बुलाया गया, पूरी गांव के लोग बैठे हुए हैं, प्रधान भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मम्मी से पूछे ये बताओ, तुम तो मुसलमान बन गई, तुम तो क्रिश्चियन हो गई, तुम ईसा मसीह को अपना ली, तुम्हारा भात कौन खाएगा, तुम्हारे बेटे बेटी की शादी कैसे होगी, तुम काहे उस धर्म में गई। सब सवाल करने लगे। पूरी सभा में हमारी दादी को भी खड़ा किया गया, मम्मी को भी।
पहले दादी से पूछा गया, तुम्हारी बहू तो मुसलमान हो गई, धर्म बदल ली, ये कर ली वो कर ली। तो दादी ने बोला, ओके जहां भला मिलल वहां गई, बहुत जगह गई ना ठिका ले, ओके जहां भला बल वहां गई लू। अगर आदमी ठिका गल, हमारे बेटवा ठिका गल, हमारे धर्म जात से का ले दे। हालेलुया। फिर हमारी मम्मी को बुलाया गया। मम्मी बोले, तू बता कमला तो भात कैसे खा ले, तो मुसलमान हो गई। तो हमारी मम्मी ने एक ही बात बोला, जब मेरा पति बीमार था, मैं 3 साल लेकर के गली गली भटकी, मेरे बच्चे रात रात को बिना खाए सोए, मेरा पति जब 3-3 दिन तक शटर में बंद था, तब तुम सब कहाँ गए थे? तब तो किसी ने, जितनी जनता बैठी थी, मम्मी ने उंगली दिखा के बोला, तब तो किसी ने मुझे 10 रुपया नहीं दिया। कोई दिया है तो बोलो, किसी ने मेरी मदद की है तो बताए दुख में। तब तो किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये 10 रुपया ले अपने आदमी का इलाज करा ले। कोई कहता गोरखपुर भेज दो, कोई कहता जौनपुर भेज दो, पागल खाने में डाल दो, लेकिन कोई मुझे 1 रुपया दिया है तो बोले। सबका सर नीचे हो गया। कहता मेरा पति जब पागल था तब तुम गांव वाले कहाँ चले गए थे? तुम लोग का आंखें अंधी थी क्या? तुम लोग पैसा दिए क्या मुझे इलाज कराने के लिए? सब तो मेरे पति को पागल खाने भेज रहे थे। लेकिन चाहे मैं मुसलमान में गई, चाहे मैं क्रिश्चियन में गई, चाहे मैंने धर्म बदला, मेरा आदमी ठीक हो गया तो मैं उसी में जाऊंगी। हालेलुया। मुझे खाने वाले की कमी नहीं रहेगी। जब मेरा आदमी ठीक हो गया तो खाने वाले की कमी नहीं रहेगी, और ना मेरे बच्चे बेटी बेटियों की शादी करने की कमी रहेगी। पूरा गांव शांत, सर नीचे हो गया, कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं जवाब दिया। जवाब था नहीं। कहते भैया हमारा आदमी हमारा ठीक हो गल, हमें केहू धर्म जा से ना ले देखिए, और ना हमारे माथे पे लिखल है कि पहले ही चमार रहा थे मुसलमान बन ले क्रिश्चियन, किसी के माथे पे लिखा है क्या? हमारी मम्मी ने ठोक कर जवाब दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक ऐसी साहसी और हिम्मती मम्मी दिया, क्योंकि बोलने वाली मेरी मम्मी नहीं थी, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। उस समय मेरी मम्मी के अंदर प्रभु बोल रहा था। उस समय मेरे प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी मम्मी के अंदर से बोल रहा था। पूरा गांव सर नीचे करके अपने अपने घर चला गया। फिर दोबारा आज तक 20 साल हो गया, कोई गांव में आज तक विरोध नहीं किया। पूरा गांव जानता, कहता भक्ति कैले तो कमलवा कैले। हालेलुया। क्योंकि सबका सर नीचे हो गया, क्योंकि खुदा ने कहा है जो मेरी ओर दृष्टि करेगा वो ज्योति पाएगा, उसका मुंह कभी काला नहीं होएगा, ना वो कभी शर्मिंदा होएगा। हालेलुया। रंग काला हो सकता है लेकिन खुदा आपको काला होने नहीं देगा, बेइज्जती नहीं होने देगा। पूरा गांव, उसके बाद हमने सत्संग करवाया, एक बड़ा प्रोग्राम, पूरा गांव बिना कहे आकर किया भी, खाया भी, रहा भी। और पहले हमारी शादी हुई, और ऐसा प्रभु का धन्यवाद हो कि मसीह लड़का भी मिला, मसीह लड़की भी। सारे गांव के लोग हैरान हो गए, कहने अरे तो बहुत बढ़िया ने रिश्तो पाने लड़का दारू शराब ना पियला। अरे भाई संसार में थे तो नशेड़ी ही मिलता, गजड़ी मिलता, शराबी मिलता। खुदा का धन्यवाद हो मेरी बहनों, आप लोग चिंता ना करो कि हम यीशु मसीह में जाएंगे तो बेटे बेटी की शादी कैसे होगी और अच्छी होगी। कम से कम नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सीना ठोक कर कह सकते हो, जिस खुदा ने मुझे बनाया है, रचा है, सृजा है, वो जोड़ियां भी बनाकर भेजता है। हालेलुया। वो जोड़ी बनाकर भेजा हुआ है, बिना जोड़ी का कोई है नहीं यहाँ पर। इसलिए घबराओ मत, जो विरोध कर रहा है वही एक दिन खुदा की महिमा करेगा। साउल विरोध कर रहा था, वही गवाही देने वाला बन गया। हालेलुया। प्रभु कहता चिंता मत कर, जैसा मैं चलाऊंगा वैसा तू चलेगा। अब तक बहुत अपनी मनमानी किया है तू। उसी तरीके से मैं तो 4 महीने संगति नहीं की, मैं नहीं आती थी चर्च, क्योंकि मेरे मन में लोगों की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुन सुनकर के उल्टा सीधा भरा था। मैं नहीं आती थी। मम्मी तू जा रही तू जा, मुझे नहीं जाना है ईसा मसीह में, क्योंकि मैं पक्का भोले बाबा की भक्त थी। रामायण पढ़ती थी, जन्माष्टमी भुगती थी, शिवरात्रि भुगती थी, सोमवार का व्रत रखती थी, बहुत ज्यादा भक्ति करती थी, घंटी बजाती थी, कीर्तन करती थी। तो मुझे अपनी भक्ति से शौक था। फिर उसके बाद जब पापा ठीक हो गए तो उनका दुष्ट आत्मा निकल के मेरे अंदर चला गया। उनकी दुष्ट आत्मा निकल गई, वो तो ठीक हो गए, पर मैं बीमार हो गई। फिर मुझे बीमार जब हो गई, मेरे हाथ पांव टेढ़े हो गए, जैसे पैरालाइज की शिकायत होने लगी। 15 दिन एडमिट थी,
डॉक्टर कोई कुछ बीमारी बताता, कोई कुछ बीमारी पर इलाज करता, ठीक ही नहीं हुई मैं। फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है, निजामाबाद एक मौलवी के पास मुझे मम्मी लेकर गई। यहाँ पर धागा बांध दिया, कमर में बांध दिया, गले में पहना दिया तबीज, और कहता है एक जोड़ी कपड़ा इसका दे देना, हम उसका कुछ करा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। पर मुझे और भी ज्यादा बुरी हालत हो गई, मैं और बीमार हो गई। मैं पूरा 1-1.5 महीने तक परेशान रही। तब उसके बाद मम्मी ने कहा ऐसा कर कि जहाँ पापा ठिकाए हैं तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे माँ के गर्भ से चुना हुआ था, माँ के गर्भ से ईश्वर ने चुना था। तो मैं कितना भी भागूं, प्रभु कहता भाग ले बंदे, जितना तुझे भागना है। डोर तो प्रभु के हाथ में है। पतंग उड़ रहा है, उड़ने दो, बाद में खींचेगा तो प्रभु अपनी ओर खींचेगा। हमें प्रभु कहता दौड़ ले, जितना दौड़ना बने, आएगा तो एक दिन मेरे ही चरणों में। कहते हमको आना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, उसके सजदे से हटकर कहाँ जाए हम। हालेलुया। प्रभु ने मेरी रस्सी ढीली कर दी। दौड़ 1.5-2 महीने बहुत दौड़ा, कहीं से आराम नहीं हुआ। अंत में मम्मी ने कहा तू भी चल। और जब बीवीपुर कुंडली चर्च में हम भी आए, एक ही एतवार आए, दूसरे एतवार वो बीमारी अपने आप ही खत्म हो गई। हालेलुया। और आज तक ठीक हूँ, आप लोग के सामने हूँ। वो बीमारी खुदा का धन्यवाद हो सपनों में भी सामने नहीं आया। प्रभु ने बिना पैसों का, बिना दवा का, बिना डॉक्टर का चंगा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। हालेलुया। तभी तो लोग कहते हैं अरे हालेलुया हालेलुया करा लो, धर्म बदल ले। हमने धर्म नहीं बदला, हमने अपने मन को बदला है। हालेलुया। और जब प्रभु का स्वाद चख लिया तब पता लगा हे प्रभु तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला। फिर हमने कहा प्रभु तो हमें पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा होता, बहुत गंवा करके मिला। हालेलुया। मिला तो बहुत गंवाने के बाद मिला। खुदा का धन्यवाद। 20 साल हो गए, खुदा ने जमीन से उठाकर तख्त पे खड़ा किया है, रोड़ी खाक से उठाकर चट्टान पे खड़ा कर दिया है। ये खुदा का अनुग्रह है। मैं ही विरोध करने वाली, मैं विरोध करने वाली। आज मैं खुद खुलेआम प्रचार करती हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा चंगाई है, जिसके द्वारा मुक्ति है। हालेलुया। क्योंकि धरती के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से उद्धार हो। बाइबल कहता है एक नाम है, यीशु नाम है। हालेलुया। आज खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया। उसी तरीके से साउल भी था। हालेलुया। पढ़ेंगे हालेलुया। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। परंतु उठ और अपने नगर में चला जा, जो तुझे करना है वहाँ बताया जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। जितने लोग उसके साथ में थे, साउल के साथ में जितने घोड़े रथ पर बैठे थे, हथियार लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे, वो सब क्या हो गए, अवाक रह गए। क्योंकि आवाज सुनाई दे रहा है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। कोई नजर नहीं आ रहा पर आवाज आ रही है और वो लोग डर गए। ये कैसी आवाज है, कैसी आवाज है जिसमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा पर आवाज आ रही है, क्योंकि वो आकाश वाणी थी। हालेलुया। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। और साउल ने क्या किया, जमीन पर से उठकर खड़ा हुआ। प्रभु की आवाज को सुनने के बाद जब अपनी आंख खोलता है तो क्या हुआ, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, न घोड़ा नजर आ रहा है, न रथ नजर आ रहा है, न उसके लोग नजर आ रहे हैं। अब तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा, पत्थर का दिल निकालूंगा, मांस का दिल दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें और कुछ नहीं देता है, पत्थर का दिल निकालकर मांस का देता है। पत्थर का दिल रहता तो दया नहीं होती, कृपा नहीं होता, अनुग्रह नहीं होता, प्रेम नहीं होता, माफी नहीं होती, क्षमा नहीं होता।
जहाँ प्रेम का दिल है वहाँ कोई कितना भी बुरा कर ले, वहाँ माफी, प्यार, दया, कृपा, भलाई समाई रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदा ने मोह का दिल बना दिया, ये नम्र दिल बना दिया। कोई कितना भी हमारा बुरा करेगा हम उन्हें आशीर्वाद ही देंगे, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खा सका और न पिया। हालेलुया। फिर उसके चेलों ने साउल की टीम के लोग, जितने लोग थे, विरोधी लोग थे जो साउल के साथ चल रहे थे, वो हाथ पकड़ करके उसको ले गए, क्योंकि स्वामी अंधा हो गया है। जब गुरु अंधा हो गया तो चेले कहाँ जाएंगे? वो लड़ाई में जाएंगे कि उसके पाप की सजा मिली है, उसे दंड मिला है, अब उनको भी खुरमुरु मचा होगा। ये परमेश्वर के लोगों के सतावत रहना है, तब प्रभु जी का डंडा बरसल किया। अब भैया हम लोग पाप ना कर जाए, अब हम लोग गुनाह ना कर जाए। अब वो लोग लेकर जब गए घर पर, साउल 3 दिन 3 रात ना खाना खाया, ना पानी पिया और ना उसकी आंखों से कुछ दिखाई दिया। हालेलुया। 3 दिन उसने घुटना टेक कर अपने घर में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैंने पहले कहा था हार्लेम गधाओं का दादा का एक पड़ा। जब वो हार गया, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, ना अच्छा दिखाई दे रहा, ना बुरा दिखाई दे रहा, ना पाप दिखाई दे रहा, ना भला दिखाई दे रहा है ना, ना मसीह के लोग, ना विश्वासी दिखाई दे रहे हैं। अब उसको सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है, और जब अंधेरा आंखों के सामने हुआ तब उसको ईश्वर दिखाई दिया। हालेलुया। अब उसको ईश्वर सीधा दिखाई दे रहा है। अब वो बस उस आवाज के बारे में सोचता और घूमता है मन में कि आवाज कैसी है, मैं किसको सताता था, मैं किसको दुख देता था, वो कौन है, वो कौन है। वो मन ही मन उस चीज के लिए पश्चाताप करने लगा। 3 दिन 3 रात रो रो के प्रार्थना किया। साउल ने 3 दिन 3 रात प्रार्थना जब किया तो चौथे दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। क्या दिया? दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन में कहा। हालेलुया। फिर चौथा दिन जब हो गया तो परमेश्वर ने उसी नगर में हनन्याह नाम का एक चेला था। किसका चेला था? प्रभु यीशु का चेला था। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, परमेश्वर उसके पास गए, उसके पास उसको दर्शन दिखाया, आवाज दिया और कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी जो तरवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह से कहा कि हे हनन्याह। हनन्याह ने क्या कहा? हाँ प्रभु बोल, तू क्या कह रहा है? उसने कहा, जा देख, दमिश्क में एक ऐसा व्यक्ति जो है, जो तरसुसवासी है, उससे जाकर पूछ, क्योंकि वो 3 दिन से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन से वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जा उसके पास, और उसके पास जा और उससे बातें कर, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा उसकी आंखें खोलना चाहता है। हालेलुया। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। और इधर साउल को भी दर्शन आ गया है। इधर प्रभु से भी बात कर रहा है अपने सेवक से, और इसको दर्शन आया है कि एक व्यक्ति मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी आंखें खुल गई। और ऐसे ही हुआ कि प्रभु ने अपने दास को भेजा उसके घर में, और जब वो प्रभु का दास उस घर में पहुंचा तब क्या किया? अपना हाथ बढ़ा करके किसके ऊपर रखा? साउल के ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर। किसने रखा हाथ? हनन्याह ने। हालेलुया। जब अपना हाथ रखा उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। आंखें खुल गई और वो सब कुछ ठीक ठाक देखने लगा। 3 दिन उसने प्रार्थना किया, 3 दिन 3 रात घुटनों पे होकर रो रो के प्रार्थना किया। हे प्रभु, मैंने तेरे निगाहों में पाप किया है, तेरी नजरों में गुनाह किया है, मैंने तेरे लोगों को सताया है, तेरे लोगों को दुख दिया है, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं आपसे ये पाप दोबारा नहीं करूंगा। इसीलिए बाइबल कहता, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है।
जब तक इंसान पापों से माफी नहीं मांगेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, जब तक अपने ईश्वर के आगे अपने पाप की क्षमा नहीं मांगता तब तक उसका अपराध क्षमा नहीं होगा और उसका उद्धार नहीं हो सकता है। हालेलुया। शाऊल ने 3 दिन 3 रात प्रभु के सामने प्रार्थना किया, रोया और माफी मांगी, और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को भेजा, जा उसकी आंखों के लिए प्रार्थना कर, वो खुल जाएगी। हालेलुया। और शाऊल की आंखें खुल गई और वो सब कुछ देखने लगा। हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, तब हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। शाऊल के बारे में हनन्याह ने बहुत सुना था। जब प्रभु कहता है जा उसके सर पे हाथ रख, हनन्याह क्या कर रहा है? डर रहा है। कहते हे प्रभु, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, यह तो बहुत मारता पीटता है लोगों को, यह तो तेरे लोगों को सताता है और तू मुझे उसके पास भेजता है। उसको नहीं मालूम, हनन्याह को नहीं मालूम कि परमेश्वर उसका मन बदल रहा है। हालेलुया। हनन्याह डर रहा है, प्रभु मुझे किसके पास भेजता है? वो तो कट्टर विरोधी है, मैं उसके पास हाथ रखूंगा, वो मेरा हाथ अपने सर पे रखने देगा कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे जेल में लेके जाएगा। हे प्रभु, तो किसके पास भेज रहा है मुझे? कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर हमें बलवानों के पास भेजता है। जा, तो हम लोग कई बार डरते हैं ना कि वो बड़ा विरोधी है, वो कैसे सुनेंगे वचन को। लेकिन खुदा ने कहा है सामने वाले का मुंह देख करके मत डरना, क्योंकि बोलने वाला तू नहीं मेरा आत्मा होगा। हालेलुया। खुदा काम करेगा, वो अपने आप ही सामने वाले का मन को बदलेगा, हम नहीं बदल सकते हैं। शाऊल डरता है, प्रभु मैं कैसे जाऊं, हे प्रभु मैं कैसे जाऊं। प्रभु कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। अब वो शाऊल नहीं है, वो बदल चुका है। हालेलुया। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। और उसको अधिकार मिला हुआ है, प्रधान याजकों से अधिकार मिला है, जो प्रभु यीशु का नाम लेगा उसे वो बांधेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, उसको तो पूरा परमिशन मिला हुआ है। और प्रभु तो उसी के पास मुझे भेज रहा है, शेर के मुंह में मुझे भेज रहा है। वो तो पहले ही भूखा शेर है, वो तो मुझे पाएगा तो फाड़ खाएगा। प्रभु, कई बार हम लोग को प्रभु भेजता है सेवा में। एक बार पंजाब में जब मैं थी तो मुझे और एक बहन ज्ञानमती थी, तो उस समय हमें परमेश्वर भेजता था जहाँ हम जाते थे प्रचार करने। ज्ञानमती बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, सुल्तानपुर जिला की, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और हम तो पढ़े लिखे थे। तो उनको प्रभु दर्शन में वचन देता था, सपने में वो वचन आता था, फलाना आयत में फलानी पुस्तक में वचन लिखा हुआ है। तो मेरे पास आती थी तो मुझे बताती थी, मैं बाइबल में से खोल करके वो प्रचार करती थी। हम दोनों की जोड़ी बनी हुई थी। एक दिन बहन सोई थी, सुबह का समय, वो लेटी हुई थी, तो प्रभु का आवाज आया, उठ उठ और सिंगाड़ा सरदार के बेड़े में चला जा। सिंगाड़ा सरदार पंजाबी कट्टर, और पंजाब में काली माता मंदिर के पास उनकी बहुत बड़ी दुकान, शोरूम था, 3-4 दुकानें, उनका किराए पे मकान था, बहुत बड़ा आदमी था। और उनको आवाज आ रही है ज्ञानमती को, उठ और अभी सिंगाड़ा सरदार के यहाँ चला जा और जाकर तू उन्हें नीति वचन 15 के 16 वचन को सुना दे। तो वो सोचने लगी और वो तुरंत, भाई उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, बाइबल कैसे पढ़े। वो अपने घर से मेरे घर आ गई और सुबह का टाइम, और हम यहाँ बैठे हुए तो कहती आई, तो कहती रीना गया तो बाइबल खोला तो नीति वचन तो नहीं निकाला, 15 के 16 में का लिखल है, थोड़ा निकाल भी लेंगे। नीति वचन 15 अध्याय उसका 16 में। हालेलुया। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। तो जो सिंगाड़ा सरदार के लिए वचन आया था, यही वचन था, घबराहट के साथ बहुत से रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। तो ये वचन उनको मिला, मेरे पास आई, कहती वचन निकालो। जब मैंने वचन निकाला, मैं कहा ये कैसा वचन है? कहती सिंगाड़ा सरदार के सुनावे खातिर वचन आया। सिंगाड़ा सरदार
एक सरदार ने कहा अच्छा, मैं कहा हमको तो पंजाबी बोलना नहीं आता है, कैसे बोलेंगे वहां जाकर? कहती नहीं, तो उसको जब आवाज आई, ज्ञानमती बहन को आवाज आई, उठ और सिंगाड़ा सरदार के यहाँ चला जा और यह वचन उसको सुना। तो उसने कहा है प्रभु आज नहीं कल। ध्यान से मेरी बात सुनना। ज्ञानमती ने क्या कहा है? प्रभु आज नहीं कल सुनाऊंगी। तुरंत परमेश्वर ने फिर दोबारा उससे बात किया। आवाज आई, वो लेटी हुई है। फिर आवाज आई, प्यास आज लगी है, पानी तू कल पिलाएगी, उठ अभी जा। तो जब ये बात सुनी, प्यास आज लगी, पानी कल पिलाएगी, ज्ञानमती बहन तुरंत हमारे घर है। तो जब मैंने वचन ढूंढा तो मेरे समझ नहीं आता था क्या कहना चाहती है। तो कहते सिंगाड़ा सरदार के यहाँ चलना पड़ेगा। हमने कहा बड़ी, जैसे हनन्या कहता कैसे जाऊं प्रभु, तो बड़ा विरोधी है। अब मेरे को भी डर अंदर से आ रहा कि भैया इतना बड़ा सरदार पूरे मार्केट में नंबर 1 पे है और मैं वहां कैसे वचन सुनाऊंगी, वो तो भैया मनबा नहीं करेंगे, सरदार है। तो फिर मैं प्रार्थना की बैठकर, मैं कहा प्रभु जी तूने कहा बोलने वाला तू नहीं मेरा आत्मा होगा, प्रभु जी अब भेज तो रहे हो पर हम जा रहे हैं। ज्ञानमती बहन और हम दोनों प्रार्थना करके जब घर से निकल गए, जा रहे हैं, हे प्रभु मुझे पंजाबी बोलना नहीं आता है प्रभु, मैं उससे कैसे बात करूंगी हे प्रभु। और हमें नहीं मालूम कि उसको वचन क्यों दिया गया। और जैसे ही दुकान के सामने जाकर हम खड़े हुए तो हम लोग आपस में बतिया रहे हैं, चलेंगे ना तो डायरेक्ट थोड़ी वचन सुनाएंगे, अगर डायरेक्ट वचन सुनाएंगे तो कहिए कि अरे ये कौन आए धर्म परिवर्तन कराने वाले, हे भैया हम लोग कैसे बोलेंगे। तो हम कहें चलेंगे तो बोलेंगे हम कपड़ा लेने आए हैं। जब कपड़ा लेने की बात करेंगे तब धीरे धीरे बात करेंगे, अभी ऐसे नहीं बोलेंगे। डर था अंदर। तो बोली ज्ञानमती बोलती हाँ ठीक है चलो। हम दोनों जैसे जाकर खड़े हुए दुकान के सामने, खुदा का धन्यवाद प्रभु तीसरा स्वर्गदूत भेज दिया। एक रीटा आंटी काली माता मंदिर की वो प्रधान थी, वो यीशु प्रभु को मानने लगी। तब तक वो अपनी इटकवा से आकर हमारे सामने गाड़ी खड़ा कर दी। रीना जय मसीह की। मैं कहा हाँ आंटी जी जय मसीह की। इधर कहा कि मैं इधर आई सिंगाड़ा सरदार के यहाँ कुर्ती लेने। हालेलुया हालेलुया। काय को खड़ी इतने टाइम से? मैं कहा अंकल जी ऐसी बात है। तब हमने उसको बताया इनको आज वचन मिला है और वो वचन लेकर हम आपके पास आए हैं। तो बोला वचन पढ़ के सुनाओ। और जब वचन पढ़ के सुनाया कि बहुत घबराहट के साथ धन कमाने से अच्छा है कि यहोवा परमेश्वर का डर मान करके थोड़ा धन कमाए, वो उत्तम है। हालेलुया। जब ये वचन सिंगाड़ा सरदार ने सुना तो दिल को छू गया कि मैं रात दिन धन कमाया, पैसा कमाया, मकान बनाया, किराए पे दे दिया, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन मेरी पत्नी सुख से नहीं, न मैं सुख से, न मेरे बच्चे सुख से है। रात दिन में घबराहट के साथ बहुत धन कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख और शांति नहीं है। तब सिंगाड़ा सरदार ने अपना हाथ छोड़ लिया। कहते मेरे लिए तुम लोग प्रार्थना करो। मेरी आंखों की पट्टी खुल गई कि मैं इतना मेहनत, बचपन से जवानी बुढ़ापा आ गया, मैंने बहुत रुपया कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन मैंने कभी सुख की रोटी खाई नहीं। इतना धन, इतना पैसा, इतना सब कुछ रहते क्या फायदा जब मेरे शरीर को कभी सुख ही नहीं मिला। ईश्वर का डर से अगर थोड़ा धन कमाओ, घर में सुख है तो वही बहुत है। हालेलुया। फिर वहां पर हमने वचन सुनाया, प्रार्थना किया और घर गए। खुदा ने उसके मन को पहले से ही बदल दिया था। हालेलुया। एक विरोधी को खुदा बदल सकता है, आपकी दुआओं से वो बदल सकता है, आपकी प्रार्थना से बदल सकता है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ऐसे लोगों में हमने प्रचार किया है। आज इस जगह पर ऐसे खुदा ने खड़ा नहीं किया। वो जहां बोलता था प्रभु जा, हम लोग जाते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को हो, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा। हालेलुया। साउल को सब देखकर डर रहे थे, थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। प्रभु कहता मत घबरा, मत डर, जा मैं हूं तेरे साथ। और जब साउल अंदर गया, हनन्या उसके पास गया और साउल ने कहा कौन है? तब मैं हनन्या, मैं परमेश्वर का दास, मुझे प्रभु ने तेरे पास भेजा है। और उसने हाथ रखा, उसकी दोनों आंखें खुल गई। हालेलुया। और उसी वक्त उसने क्या किया?
तौबा किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु का सेवक बनकर प्रचार करने लगा। वो खुद कहता, मेरे प्रभु को तुमने उल्टा सीधा लटकाया, मुझे उल्टा लटकाओ, मैं भी मार खाऊंगा अपने प्रभु के लिए, मुझे दुख दो मेरे प्रभु के लिए, लेकिन मैं अब मर जाऊंगा लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अब माँ यादव लोग सोचा तो अरे ये क्या, ये तो सबका विरोध करने के लिए हमारे यहाँ पर्ची दाखिल करवा के गया थे, तो खुद अगुनी का नाम ले रहा। जो मिटाने आए थे वो खुद यीशु मसीह के दास हो गए। हालेलुया। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। मेरे प्रियो, प्रभु का नाम सुखदाई है। आप उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, मत डरें आपको कौन क्या कहेगा। डरो तो खुदा से, वो आपको शेरों के सामने भी खड़ा करने की ताकत रखता है। दानियल शेर के सामने खड़ा रह सकता है और शेर मुंह बंद करके, शेर जैसा गुस्सा क्रोधी कोई आज तक नहीं है, पर अगर शेर का भी प्रभु ने मुंह बंद किया, दानियल को उसने सूंघा भी नहीं, तो वो प्रभु हमारा है। शेर से बड़ा कोई नहीं दुनिया में है। कितना भी अपने आप को कोई बलवान होगा, अगर प्रभु कहता है जाओ उसे वचन सुना दे, तो आप वहां जाइए, डट कर वचन सुना कर आइए, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का आत्मा होगा। बोलना प्रभु सिखाएगा। कल हम लोग दुकान पर गए कपड़े लेने के लिए, और वहाँ कपड़ा लेने बैठे थे। एक बहन आई बहुत दुखी, उसको हमने वचन सुनाया, वो बहन रोने लगी फूट फूट के। मैं बड़ी संगति की, बड़ी जगहों पर गई, बहुत जगह पर गया, लेकिन मुझे कहीं से आज मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उस औरत ने अपने दिल की बात बोल दी, कप्तानगंज बाजार की। वो मैंने बोला सीमा की मम्मी के साथ आप आना, वो आएगी। वो बहन कहती, मैं सब धर्म में गई, सब संगति में गई, सब जगह गई, मेरी उम्र बीत गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, यीशु प्रभु मुक्ति दाता है, शांति दाता है। आप आए, आपको संतुष्टि यीशु प्रभु में ही मिलेगी। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्र हो, प्रभु की तारीफ हो। तो आज हमने वचनों से सीखा कि चाहे अपने को कोई कितना भी बड़ा हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, जब तक ईश्वर की कृपा उसके ऊपर ना हो, तो उसका बल, उसका धन, उसका बल, धन, महिमा कुछ भी नहीं वो कर सकता है, जब तक प्रभु ना कराए। वो अपने आप को बहुत धनवान था, विद्वान था, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध चलता था, और प्रभु ने उसे अपना सेवक बना दिया। आप किसी से मत डरे, खुदा से डरे। वो खुदा आपको पत्थर से हीरा बना देगा। हालेलुया। पत्थर से हीरा बना देगा। हालेलुया। लेकिन उसे अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु को कहो, प्रभु तू मुझे चलाओ, और अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। ये प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर पिता जिंदा खुदा, प्रभु यीशु राजा, मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदा तूने अपनी दासी के अंदर भेद खोला। आज बहुत से लोग साउल की तरह है मेरे पिता, जो आपके बच्चों का विरोध करते पिता, आपके वचन का विरोध करते मेरे पिता, आपके पिता परमेश्वर नाम का विरोध करते मेरे पिता। हे परमेश्वर, पर तूने कहा पिता, जो मेरे विरोध में नहीं वो मेरे पक्ष में नहीं है। प्रभु यीशु तूने कहा जितना लोग मेरा विरोध करेंगे उतना ही मेरा राज्य, मेरा काम बढ़ेगा। हे मेरे परमेश्वर, साउल ने बहुत विरोध किया, सताया, दुख दिया, लेकिन आपने उसे अपना दास बना लिया प्रभु। हे प्रभु, एक समय था मैंने भी आपका विरोध किया था प्रभु, और तूने अपनी दासी बना लिया प्रभु यीशु जी। आज खुदा मेरी आंखें खोल दी पिता, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया प्रभु। आज भी जो लोग नहीं बचे मेरे पिता, जो आज भी अंधकार में, पाप में, गुनाह में है पिता, बीमारी में मेरे पिता, उन्हें भी बचा ले मेरे पिता, उन्हें भी अपना वचन भेज दे मेरे पिता। अपने दासों को भेज मेरे पिता, उनके घरों में मेरे पिता, जाकर उन्हें चंगा कर दे मेरे पिता। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाए पिता लोग, और तेरे नाम की गवाही दे मेरे पिता। आज का सुंदर वचन हम लोग की जिंदगी में काम करे पिता। आज का सुंदर कलाम प्रभु हम लोग की पिता जीवन में काम करे पिता। दया करो, कृपा करो पिता, यीशु के नाम से आमेन। सबको जय मसीह की।